साथियों, निराश व्यक्तियों के मुख पर झलकती पीड़ा की मुद्रा को देखकर आपको कैसा महसूस होता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आनंद और उत्साह से भरी मुख मुद्रा ही मानसिक विकास की सूचक है। एक व्यक्ति था जो सदा निराश और उदासीन रहता था। उसके मन पर निराशाजनक विचारों ने पूरी तरह से अड्डा जमा लिया था। वह जहाँ कहीं भी जाता, निराशा उसका साथ नहीं छोड़ती। उसकी सूरत देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो सारे संसार का दुख इकट्ठा होकर उसके पल्ले बंध गया हो। अब आप ही सोचिए कि ऐसे व्यक्ति के सामने भला कोई कैसे हंस सकता है? आपके जीवन में भी इस प्रकार के कई व्यक्तियों से मुलाकात हुई होगी। आपके जीवन में भी इस प्रकार के कई व्यक्तियों से मुलाकात हुई होगी। ऐसे व्यक्ति के सामने आप कितने भी उत्साहित होकर जाएं, परंतु वहां पहुंचकर उसकी निराशापूर्ण उदासीन भावभंगिमा को देखकर, उसकी निर्जीव बातें सुनकर आपके मन में भी खिन्नता का संचार अवश्य ही हो जाएगा। मैं जब कभी किसी रोते हुए व्यक्ति से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मैं सूर्य के उज्जवल प्रकाश से निकलकर गहन अंधकारपूर्ण गड्ढे में चला गया हूँ। आप कल्पना करें कि वह निराशापूर्ण उदासीन भावभंगिमा आपकी हो तो उस समय आप कैसा महसूस करेंगे? मेरे दोस्त, प्रकृति के इस रहस्य को समझो। प्रभु ने हमें इस सुंदर पृथ्वी पर इसलिए पैदा किया है कि हम सदैव प्रसन्न रहें, हंसें, मुस्कुराएं, दूसरे के दुखों को बांटें। ऐसा करके देखें आपको कितनी प्रसन्नता मिलेगी। आनंद और उत्साह हमारी मानसिक तरक्की एवं सभ्यता की निशानी है। खुद से प्रश्न करो, हमारी निराशा का क्या कारण है? हमारी जिंदगी रोशनी के बल्ब के होल्डर की तरह है। अगर हम इसमें 40 वाट का बल्ब लगाते हैं तो मध्यम रोशनी होगी, और यदि 500 वाट का बल्ब लगाते हैं तो रोशनी चमकदार होगी। बल्ब बदलने से रोशनी बदल जाती है। हम अक्सर परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं परिस्थितियां अलग होती
तो हम कुछ कर सकते थे। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, हार मत मानना। पहचान, प्रसिद्धि, धन, सब कुछ आपके पीछे भागेगा। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही जो हमारा नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ बराबर का या उससे भी बड़ा अवसर साथ लाती है। ब्लेज पास्कल से एक व्यक्ति मिला और उनसे कहा कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से किस तरह से पेश आते हैं? कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं सोने पर रहता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना। नंबर 1, अपनी शक्ति को बढ़ाना। नंबर 2, आत्म अनुशासन सीखना। नंबर 3, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। और नंबर 4, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।